वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही चर्चित आपका टॉपिक, बहुत चर्चित थ्योरी आपकी है, वो है आपकी अधिगम पठार यानी कि लर्निंग प्लेटो। ये आपका बाल विकास का टॉपिक है। आपको मैं बताता हूँ कि अधिगम पठार आपका क्या होता है, पठार के क्या क्या रीजन होते हैं, पठार के क्या क्या कारण आपके होते हैं और पठार के कैसे समाधान आपका होता है, पठार का कैसे रोका जा सकता है, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों एक्चुअली बाल विकास आपका कठिन इस वजह से आपका हो जाता है क्योंकि इसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, वह शब्दावली आपको समझ में नहीं आती है और एक शिक्षक और किताबें आपको सही से आपके दिमाग तक चीज़ों को नहीं पहुँचा पाती हैं। इसी वजह से बाल विकास जैसा सब्जेक्ट हम लोगों को कठिन लगता चला आया है। मेरे दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाल विकास में किस तरह से 28, 29, 30 नंबर आपको लाना है। यह है कला। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा मोहन सर के माध्यम से। आप लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पर आप देख सकते हो। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखकर अधिगम का पठार मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अधिगम स्थानांतरण आपको मिल जाएगा, आपको जेडपीडी मिल जाएगा, स्कैफोल्डिंग मिल जाएगा, पूरा का पूरा बाल विकास का टॉपिक आपको इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से, इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके सारे के सारे वीडियो देख लेना और साथ साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते चलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं अधिगम का पठार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग बीच में ही लाइक कर देना। साथ में अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इस चैनल पर आए हो तो आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। इसी के साथ साथ दाहिने हाथ पर बेल आइकन भी बना होगा, तो बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिएगा दोस्तों, ये आपका टॉपिक है अधिगम का पठार यानी कि इंग्लिश वर्जन है आपके लर्निंग प्लेटो। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ ये पठार आपका होता क्या है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है साथियों, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। बच्चा बच्चा जानता है। और पठार का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पठार का मतलब होता है बाधा यानी कि रुकावट। जब हमारे सीखने में, जब हमारे अधिगम में आपकी बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। क्या? अधिगम का पठार। दोस्तों अधिगम का पठार की वजह क्या होंगी, किन वजह से सीखने में रुकावट आती है, किन वजह से अधिगम में बाधा आती है, एक एक करके हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। उससे कहीं पहले हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर ये परिभाषा क्या कहती है। देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब सीखने में कोई प्रगति नहीं होती। इसी अवस्था को हम लोग अब अधिगम का पठार कहते हैं। एक कंडीशन आपके पास ऐसी जरूर आती है जब आपकी सीखने में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, सीखना आपका स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। दोस्तों वजह क्या है अधिगम के पठार की, अधिगम के पठार के कारण क्या हैं, रीजन ऑफ प्लेटो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किन वजहों से सीखने में बाधा आती है, सीखने में रुकावट आती है। पहला पॉइंट्स आपका है विषय का कठिन होना। हाँ दोस्तों, जब आपका सब्जेक्ट कठिन होता है, जब कोई भी चैप्टर आपका कठिन होता है, तो इसी वजह से भी आपका अधिगम का पठार का आपका एक वजह होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ, भैया आप कक्षा 5 के स्टूडेंट हो ना, कक्षा 8 के स्टूडेंट हो, और अगर हम तुम्हें बीएससी का पेपर दे दें, अगर हम तुम्हें एमए का पेपर दे दें, तो मुझे बताएगा कि जो आपकी सीखने की प्रोसेस थी, वो सीखने की प्रोसेस में बाधा आएगा कि नहीं आएगा, रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? यस आएगी, क्योंकि जब विषय आपका कठिन होता है, आपके स्तर से ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी अधिगम का पठार, अधिगम में रुकावट आ जाती है। दूसरा क्या है, विषय में रुचि ना होना। भैया यानी कि आपको मैथ के सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, आपको किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, उसके बावजूद भी जब आपको वह पढ़ाया जाता है तो वह भी अधिगम के पठार में रुकावट की वजह बनती है। अधिगम के सीखने में यानी कि सीखने में रुकावट यानी कि बाधा की वजह आपकी बनती है। क्या? विषय रुचिकर न होना। दूसरा आपका क्या है, सीखने की गलत पद्धति, यानी कि आपको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। जिस तरीके से आपको समझाना चाहिए, जिस तरह से आपको समझाना चाहिए ताकि दिमाग तक आपकी चीज़ें पहुंच सकें, अगर टीचर के माध्यम से, गलत पद्धति के माध्यम से आपको अगर सिखाया जाता है, तो यह भी आपके सीखने में रुकावट की वजह आपकी बन जाती है। दूसरा आपका क्या है, अभ्यास की कमी के कारण।
मेरे साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपका है कि यानी कि अगर आप अभ्यास नहीं करते हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, तो यह भी आपके सीखने में रुकावट, सीखने में बाधा की एक वजह आपकी होती है, अधिगम में पठार की एक वजह आपकी होती है। क्या? निरंतर अभ्यास ना करना। मेरे दोस्तों, बहुत सारा बच्चा है सुपर टेट में, सुपर टेट के बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी यह होती है कि वह अभ्यास नहीं करते। उनको लगता है कि अपन तो यूपी टेट पास हो गए ना, अब क्या करना अपन को, अपन ने तो चीज़ें पढ़ ली हैं, अपन थॉर्नडाइक, स्किनर सारी की सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं यूपी टेट में, अब क्या पढ़ना। दोस्तों, यही एक वजह आपकी है कि आपके सीखने में रुकावट, सीखने में बाधा के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो यानी कि अभ्यास की कमी के कारण भी सीखने में रुकावट होती है। और क्या है? संतुष्टि की भावना आ जाना, सेटिस्फैक्शन की भावना आ जाना, ये सबसे बड़ा पहलू, सबसे गंदा पहलू आपका होता है। हम यूपी टेट पास हो गए, हम सेटिस्फैक्शन हो गए, संतुष्ट हो गए कि अब हमें क्या यूपी सुपर टेट की तैयारी करनी है, जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तब अपन कर लेंगे तैयारी। संतुष्ट हो गए अपन, सेटिस्फैक्शन आपको हो गया, तो यह भी सीखने की वजह है, सीखने में रुकावट की एक वजह आपकी होती है कि नहीं होती है? संतुष्ट की भावना आ जाना। दोस्तों, ये संतुष्टि की भावना आ जाना नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। कभी भी आप लोगों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। किसके मामले में? पढ़ाई के मामले में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना। हाँ दोस्तों, मान लीजिएगा कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारा बॉडी सपोज दैट एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट भगवान करे ना हो, पर अगर हो गया तो मुझे यह बताइएगा कि मैं जिस गति से सीख रहा था चीज़ों को, जिस गति से चीज़ों को समझ रहा था, क्या उसमें रुकावट नहीं आएगी? क्या उसमें बाधा नहीं आएगी? लाजमी है। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना, मुझे जुकाम है, मुझे कोल्ड है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बताएगा क्या जिस गति से अपन सीख रहे हैं क्या सीखने में मजा आएगा? क्या नहीं। मान लीजिएगा आप ही हो, अगर आपको जुकाम है तो क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्या सही से, प्रॉपर तरीके से? नहीं, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसकी वजह से भी अधिगम का पठार, अधिगम में रुकावट की एक वजह आपकी बनती है। तो दोस्तों, आप समझ पाओगे अगर मैं आपसे कह दूं कि अधिगम का पठार जो आपका है ये आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसा आपका होता है दोस्तों? तो जो पठार शब्द जो आपका है यह आपका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक आपका होता है। तो इसके सारे के सारे कारण जो आपके होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। अधिगम के पठार के सारे कारण, रीजन कैसे होंगे? नेगेटिव, नकारात्मक। लेकिन अगर मैं कह दूं निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है, तो भैया इसके निवारण क्या होंगे? कारण तो नेगेटिव होते ना, पर अगर मैं कह दूं निवारण, इसका सॉल्यूशन, ताकि अधिगम का पठार, अधिगम के सीखने में कोई समस्या पैदा ना हो, बाधा पैदा ना हो, तो यानी कि इसके आंसर फिर आपके होंगे पॉजिटिव। यानी कि निवारण जो इसका होगा वो पॉजिटिव होगा, पर कारण इसका नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव कैसे निवारण? जैसे मैं आपको कह दूं कि अधिगम के पठार के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण नहीं हैं, तो पॉजिटिव कारण नहीं होंगे। तो मैं कह दूं जैसे कि निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना, ये तो निवारण है ना, ये कारण थोड़ी ना है, ये निवारण है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इस तरह से साथियों, अगर कारण पूछा जाए तो ये सारे के सारे कारण होंगे, और अगर निवारण पूछा जाए तो इसका ठीक उल्टा अपोजिट आपका निवारण होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। आशा करते हैं दोस्तों अधिगम के पठार को मैंने बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने का एक प्रयास किया है, और आपके दिमाग तक, आपके भेजे तक भी पहुंचाने का एक मैंने काम किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, जब तक मैं आपका कमेंट्स नहीं देखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं मेहनत आपके साथ में कर रहा हूं, यहाँ पर पसीना बहा रहा हूं आप लोगों के लिए, आखिर किस हद तक आपके लिए उपयोगी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए किस हद तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी के साथ साथ और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, वीडियो को शेयर करना। इसको मैक्सिमम संख्या में शेयर करिए। इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है उसमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा गांव में रहता है, एक गरीब किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, जिसके पास 8-10 हज़ार रुपये पढ़ाई करने के लिए नहीं होते, यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करने के पैसे नहीं होते। कम से कम ये बेहतर वीडियो उसके पास पहुँच जाए, ताकि वह देख कर बिना पैसे के फ्री में कम से कम यूपी टेट सुपर टेट शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सके। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा और इसके साथ साथ आप लोग अपने साथियों को ये सब्सक्राइब जरूर कराइए, उसको बोल दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर निःशुल्क मोहन सर जी पढ़ाते हैं साथियों, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी के साथ साथ आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।